ओम शांति। आज ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली की डेट है 3 फरवरी 74, 3rd of Feb 1974। ये अव्यक्त मुरली है। इसका टाइटल तो आज नहीं लिखा हुआ, मुरली का टाइटल नहीं है, तो हम वैसे शुरू करते हैं। तो अव्यक्त बाप दादा बोले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले सभी आत्मा रूप में स्थित हो जाएं और एकाग्र होकर मुरली को सुने। तो बाबा क्या सुना रहे हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा हाँ जी, तो और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले निराकार शिव पिता निराकार पिता शिव बोले। तो बाबा ने क्या क्या बताया अपने लिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, आनंद मूर्ति बनाने वाले और सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले। अब बाबा क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। जैसे बाप दादा को साकार, आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? बाबा साकार में भी आते। बाबा का असली स्वरूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। लेकिन बाबा साकार में भी आते हैं, निराकारी रूप भी में बाबा सूक्ष्म वतन में होते हैं और अपना ओरिजिनल स्वरूप निराकार परम धाम में होता है। तो क्या हम भी अपने तीनों रूपों में रहते हैं? ये बाबा पूछ रहे हैं। क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? इसकी बाबा ने एक ड्रिल कराई थी, वो मेरे पास है, मैं ग्रुप्स में पोस्ट कर दूंगी। उस ड्रिल को बार बार करना है, वो बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें। मैं आत्मा इस शरीर से निकल निराकारी दुनिया में और फिर सूक्ष्म वतन आकारी दुनिया में। ये बावली का कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास बार बार करना है, क्योंकि हमें पहले सूक्ष्म वतन जाना है, फरिश्ता बनना है,
और उसके बाद फिर परम धाम जाना है। तो जहां हमें लौकिक में भी हमें जहां जाना होता है ना, तो पहले से ही उसकी तैयारी नहीं करते। हमें कल वहां जाना है तो पहले से ही हम तैयार होते हैं, रास्ता भी पता रखते हैं, कैसे जाना है, कब पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है। तो यहाँ की भी हमारी यात्रा है, तो इस यात्रा की भी हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो कभी कभी निराकारी स्थिति में स्थित होना है, कभी कभी साकारी स्थिति में, और कभी आकारी स्थिति में। ये यात्रा हमें बीच बीच में कर्म करते हुए करनी है। तो बाबा कह रहे हैं, यह निरंतर अनुभव होने से इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। अगर ये ड्रिल हम बार बार करते रहेंगे तो इस दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया का। म्यूट नहीं हो रहा है इनका। रवि भाई अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा आवाज आ रही थी। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, क्या वैसे ही अपने को बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो। यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया का खेल सदृश्य देख रहे हैं। तो ये ड्रिल बाबा क्यों कराते हैं, ताकि हम इस दुनिया से उपराम हो जाएं। ऐसी पावरफुल शक्तिशाली स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देंगी, लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी हमारे सामने आए तो उसे लाइट और माइट हमसे प्राप्त हो। क्या ऐसे भंडार हम भरे हैं, बने हैं लाइट और माइट के। मतलब समय प्रमाण ऐसी स्थिति हमारी हो जानी चाहिए। लाइट और पावर हाउस ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो। ऐसे महादानी, वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग से रूहानी रंग लगाने वाले, नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। क्या इस निशाने के नशे में रहते हो। इसको ही पाप समान कहा जाता है। बाबा ने क्या क्या बताया, बाप समान स्थिति कौन सी होती है, एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं।
ध्यान से सुने। ऐसे महादानी, अपने को महसूस करना है, क्या मैं ऐसी हूं या ऐसा हूं। ऐसे महादानी, वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग से रूहानी रंग लगाने वाले, ये सारी चीजें नोट करनी होंगी। नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। तो इसकी YouTube पे जो क्लास डालेंगे ना, उसको सुनना और उसमें ये सारे पॉइंट्स डायरी में नोट करना। क्या हम ऐसे बने हैं? ये सब क्वालिटी हमारे अंदर होगी तो हम बाप समान कहलाएंगे। अव्यक्त मुरली पे बहुत काम करना होता है, हमें खुद से काम करना होता है, तभी वो धारण होती है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता बाबा कहते हैं, जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है। जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज माना स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो। थोड़ा सा ही समय बचा है, उसी में ही हमें अपनी स्थिति को संपन्न बनाना है। ये नहीं, ये समय हमेशा नहीं चलता रहेगा कि पुरुषार्थ का समय मिल रहा है, ये लास्ट है। उसके बाद फिर सेवाएं बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आत्माएं तड़प रही है ना बाबा से मिलने के लिए। तो वो जब हमारे पास आएंगी तो हम उनकी सेवाओं में बिजी हो जाएंगे, तो अपने पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। तो यही गोल्डन चांस हमें अपने स्व पुरुषार्थ के लिए बाबा ने दिया है। ये नहीं सोचना हमेशा ऐसे ही चलेगा, आगे सेवाएं बहुत होंगी, तो उसमें ही दिन रात बिजी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आत्माएं आएंगी। इसलिए अभी समय है अपने पुरुषार्थ का। क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश के बाबा कहते हैं, या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं? आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा देखा जाएगा। तो इस बाबा कहते हैं, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो। क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश करावेंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे होगी?
कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना? तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं, तो उन्हों को संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला स्वरूप बन, बाबा क्या कह रहे हैं? शंकर समान, शंकर क्या है? तपस्वी स्वरूप है वो। शंकर कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है, वो हमारा ही तपस्वी स्वरूप है। जो हम आत्माएं तपस्या करती है ना, उस स्वरूप को शंकर कहते हैं। शंकर समान ज्वाला स्वरूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं, तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं? जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं, तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है। इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? जो आत्माएं शांत हो जाती है ना, योगी आत्माएं भी, उनको भी हिलाना पड़ता है, झंझोरना पड़ता है, ताकि फिर अपने तपस्वी रूप में आ जावे। हाथ से व लाठी से। वो कह रहे हैं कैसे हिलावे? हाथ से या लाठी से? संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला स्वरूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? बाबा कहते हैं इस समय कौन सी सेवा है? अपने को तपस्वी, अपने तपस्वी रूप से सेवा। तो क्या हमारा ऐसा तपस्वी रूप बना है? ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। बाप कह रहे हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? बाबा की तो है ही है, हमारी भी जिम्मेवारी है। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। तो अभी क्या चाहिए? सिर्फ साधना चाहिए। इसीलिए मधुबन में भी योग भट्टियां चल रही हैं, सेंटर्स पर भी योग भट्टियां चल रही हैं, और भाई बहन जहां भी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, योग ही चल रहा है। तो ये योग का समय, कहीं तो अखंड भट्टियां चल रही हैं, 24 घंटे कोई ना कोई बैठ के योग करता ही रहता है। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, इतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। अब कौन सी सेवा हो रही है? बेहद की सेवा हो रही है ना। तो हम जब साकाश देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं,
तो सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं, तो पूरे विश्व की सेवा हो रही है। तो इसी तरह से इसके साथ साथ हमें पूरे दुनिया से भी हमें उपराम होना है। दोनों साथ साथ विश्व की सेवा भी करनी है और उससे उपराम भी होना है। तो उपराम वृत्ति चाहिए, बाबा कह रहे हैं आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तब ही वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? जो गायन करते हैं कि करते हुए अकर्ता। बाबा कहते हैं ना, देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। ये होती है उपराम वृत्ति। दुनिया में सब कुछ चल रहा है, हम भी तो वहीं रह रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। ये है उपराम वृत्ति। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कर्म तो हमें करना है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं बंधना, कर्म संबंध में आना है। क्या ऐसी स्टेज रहती है कर्मातीत? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। तो सर्विस से भी लगाव नहीं होना चाहिए। निमित्त हूँ, बाबा की सेवा है, बाबा करा रहे हैं, तो बाबा को अर्पण करना है। मेरा सेवा भी मेरी नहीं, ये बाबा कह रहे हैं। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तब ही जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार्य व दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं, बेच देते हैं ना सामान को। कोई दुकान बंद करनी है तो जल्दी जल्दी उसका सामान को बेचना शुरू कर देते हैं। बस सेल करना मतलब बेचना। जब कोई कार्य व दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। जब सेल लिख देते हैं तो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। जब सामान को बेचना होता है ना जल्दी जल्दी, तो बाहर बोर्ड लगा देते हैं वो अपनी दुकान के सामने कि यह सामान सेल करने के लिए है, मतलब बिकाऊ है। तो लोग जल्दी जल्दी आके सोचते हैं यहाँ से तो सस्ते पैसों में मिल जाएगा, कम दाम में मिल जाएगा। तो लोग जल्दी जल्दी आकर सामान खरीदने आ जाते हैं। तो वह सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है? यह भी सेल लगाया है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदना है वह खरीद लो, नहीं तो उल्हाना न रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। सबसे पहले तो हमें दुनिया की या दुनिया की बातों की या दुनिया के पदार्थों की, साधनों की, किसी चीज में भी अगर कोई लगाव है तो पहले तो उस लगाव से मुक्त होना है। सबसे पहला काम तो ये है, बाबा कह रहे हैं। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही, बाबा कह रहे हैं, जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना।
मतलब एक बार आग जला दी तो उसको मध्यम नहीं, उसको ठंडा नहीं होने देना, वो जलती ही रहनी चाहिए और उसकी अग्नि तेज होती रहनी चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए जब ज्वाला स्वरूप हो तो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। जब हमारे मन से ये निकलेगा ना, दुनिया वाले सोचेंगे अब विनाश हो जाए, क्योंकि बहुत दुखी हो जाएंगे, एकदम टूट जाएंगे इस दुनिया से ना। अब देखो विनाश में क्या हो रहा है, किसके घर का मेन मुखिया ही मर गया, तो बच्चे गरीब गरीब गरीबों को देखो, वो माँ और बच्चे कैसे जिएंगे? तो उनको लगेगा ये दुनिया अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो ऐसा कितने पूरे भारत में ही देख लो, कितने घरों में ऐसे हो रहा है। तो सारी दुखी हैं, तड़पती हैं, उनके लिए तो विनाश हो जाए अच्छा है, वो खुद भी सोचते हमें नहीं जीना इस दुनिया में। तो उधर तो ये वाला सीन चल रहा है और यहाँ पर विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी चाहिए, हमारी योग अग्नि जो है वो भड़कनी चाहिए। बाबा कह रहे तब समाप्ति होगी, समझा? पालना तो की, बाबा कहते पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। मतलब वो आत्माओं को भी तो मुक्ति मिलेगी ना, हमको जीवन मुक्ति मिलेगी तो उनको मुक्ति मिलेगी, छूटेंगी तो सब। तो मुक्ति कौन दिलाएगा? हम उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अब सबको मुक्त करो, विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का, विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप न बने, क्या कह रहे हैं बाबा, जब तक आप ज्वाला रूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। हमें अपना भी परिवर्तन करना है, संपन्न बनना है और विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें क्या है ना, ज्वाला स्वरूप बनना है। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसे समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, अपने को ज्वाला स्वरूप बनाना है। हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए? ज्वाला स्वरूप। तो जितना योग करें, जितना पावरफुल योग करें, जितना ज्यादा घंटे बैठकर योग करें, चल रही है ना योग भट्टियां चल रही हैं, रात की भी भट्टी चल रही है, पूरे दिन कंटिन्यूअस भट्टी चलती रहती है मधुबन से, आप देखते होंगे मोबाइल में, यूट्यूब पे। तो ज्वाइन करके भट्टियां करो, कमेंट्री भेजिए, कमेंट्री से योग करो, वैसे ज्वाइन करके योग करो, अकेले में बैठे हो तो भी योग करो। तो यही वर्तमान समय, देखो दुखी आत्माएं हैं तो हम योग करके उनको शांति का दान देंगे, शीतलता दान देंगे तो उनको सुख मिलेगा ना, हमारे द्वारा ही होगा ये। तो जितना जितना हमारा ज्वाला स्वरूप होगा उतना उतना उन आत्माओं को सुख शांति अनुभव होगी। बाबा कहते हैं विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने के बजाय अब ऐसे समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ।
स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। क्या बनाना है? लाइट हाउस और पावर हाउस। लाइट से रोशनी मिलती है और पावर से शक्ति मिलती है। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? ऐसे सदा अचल, अडोल, निर्भय, शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, बाप समान सदा अपने को आकारी व निराकारी अनुभव करने से इस पतित तन और इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। तो ये जो ड्रिल है ना, कभी कभी निराकारी, कभी कभी आकारी, फिर साकारी, फिर कभी कभी निराकारी, फिर आकारी। तो बाबा ने कहा इससे इस दुनिया से उपराम, जितनी बार हम ये ड्रिल करेंगे तो बाबा कह रहे हैं हम इस दुनिया से उपराम होते जाएंगे। तो इस समय इस ड्रिल को करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जितनी बार करेंगे उतना उतना बुद्धि योग इस दुनिया से हटकर अपनी निराकारी और आकारी दुनिया में लग जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप समान सदा अपने को आकारी व निराकारी अनुभव करने से इस पतित तन और इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति ही विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी और इस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। जब हमें इस दुनिया से वैराग्य होगा ना, तभी उन आत्माओं को भी इस दुनिया से वैराग्य होगा। तो हर चीज हमारी स्थिति से ही उनको महसूस होगी, प्राप्ति होगी। तो अपनी पर कितना अटेंशन देना है। बाबा ने कहा आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति ही विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी और इस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। तीसरा है, अब शंकर समान ज्वाला स्वरूप बन प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। चौथा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों की भी है। पांचवा है, अब घर चलने की स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए। परम धाम जाना है, कहते ना अब घर चलना है, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से भी विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। जब हमारा योग परम धाम में ही लगा रहेगा तो दुनिया को भी की भी विनाश ज्वाला भड़केगी। छठा है, विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। ओम शांति। तो कौन सी ड्रिल करनी है? कभी कभी आकारी, कभी कभी निराकारी और कर्म करते समय साकारी। ये ड्रिल बार बार जितनी बार करेंगे तो इस दुनिया से उपराम होते जाएंगे। यही तो करना है ना। तो ये ड्रिल अवश्य बीच बीच में करते रहना है। बाकी बाबा ने कहा अपना स्वरूप ज्वाला स्वरूप बनाना है। अभी इसी स्वरूप की आवश्यकता है। तो जितना योग करें, भट्टियां करें, कमेंट्री से योग करें,
उतना हमारे लिए अच्छा है। संगठन में योग करें, ऐसे करके। ठीक है। ओम शांति। एक गीत पे बाबा को याद करते हैं।